All right, so the recording has begun. So if we talk about technical terms, ठीक है, तो हमने कल उसके बारे में बात की थी, राइट. बट बिसाइड्स दैट, अगर आपको कभी क्लास डिफाइन करने की जरूरत पड़े, ठीक है, लेट्स सपोज आपको कभी क्लास डिफाइन करने की जरूरत पड़े, सिंपलेस्ट टर्म में क्या समझ सकते हैं? क्लास इज अ ब्लूप्रिंट of the object for which we are creating the class. ये सबसे सिंपलेस्ट डेफिनेशन है, वन लाइन, जो कि जनरल टर्म्स में भी और टेक्निकल टर्म्स भी इन्वॉल्व करता है. तो अगर आपको कभी भी एक्सप्लेन करना हो क्लास क्या है, तो क्लास क्या है? ब्लूप्रिंट है एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का. इसको ऐसे समझ लो कि let's suppose you have to make a car. You have to start developing a car from zero to everything, right? So before you make a car, what you do is you sketch down the car that you want to build, right? Or before you write a program, what you do is you sketch down the clauses that you want to have for your program. Or let's say if you want to build an application, then the first thing what you do is you create a record on the paper which kind of shows like, okay, this is something that I want to do. इतने मॉड्यूल होंगे मेरे प्रोग्राम में, ये टास्क होगा इसका, इस मॉड्यूल के अंदर ये चीज होगा, ये चीज होगा, ये चीज होगा. तो आप कुछ एक ब्लूप्रिंट प्रिपेयर करते हो हमेशा, right? Which is kind of like gives an information about, okay, this is what your class will consist of. These are the attributes that you want it to have, and these are the behaviors that you want the class to have, right? So a class is nothing but a container or a kind of like a blueprint. ठीक है, एक तरीके से कंटेनर भी बोल सकते हो आप इसको, जो कि आपके एट्रीब्यूट्स को और आपका जो क्या बोलते हैं बिहेवियर है उनको मैनेज करता है, उनके अंदर रखता है अपने पास. ठीक है, सिंपलेस्ट टर्म में क्लास इज अ ब्लूप्रिंट. ठीक है, फॉर द ऑब्जेक्ट दैट यू वांट टू क्रिएट. जैसे हम कार क्रिएट करना चाहते हैं, तो कार हमारा ऑब्जेक्ट है और क्लास हमारा क्या है? हमने क्लास क्रिएट किया कार के लिए, विच इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ द कार दैट वी वांट टू क्रिएट. अभी क्लियर है सबको क्लास क्या होता है? Yes, sir. Yes, sir. अभी भी कोई है जिसको डाउट है इस बारे में कि क्लास क्या होता है? ऑलराइट, ठीक है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑब्जेक्ट क्या होता है? सी, आपको इसका आंसर कितना क्लियर है? ऑब्जेक्ट क्या होता है, कौन बताएगा? Almost everything in Python is object. Okay, everything in object is in Python is an object. Okay, that's all right. But what is an object? देखो, होता क्या है कि जब हम क्लास क्रिएट करते हैं ना, क्लास कार, अगर हमने जैसे ही ये क्रिएट किया, तो इससे होता क्या है कि हमारी क्लास तो डिफाइन हो जाती है, ठीक है, लेकिन मेमोरी में, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के लिए, इस कार नाम का जो ऑब्जेक्ट है जो कि हमने क्लास के थ्रू फॉर्म किया है, इसको कोई भी स्टोरेज या फिर मेमोरी में कोई स्पेस नहीं मिलता है. ठीक है, अगर हमको मेमोरी में स्पेस देना है कार के लिए, तो हमको कार को क्या करना पड़ेगा? एज एन ऑब्जेक्ट इसको इंस्टांशिएट करना पड़ेगा. तो हम क्या करते हैं? आर दिस e1 is equals to r this, right? This is what we do. तो an object is an instantiation of a class. ठीक है, an object is an instance of a class या फिर instantiation of a class. ठीक है, object is an instance of class. Right? ये क्या है? ये है ऑब्जेक्ट है. ठीक है, किस क्लास का ऑब्जेक्ट है? कार क्लास का ऑब्जेक्ट है ये इवन जो है हमारा. ठीक है, इवन हमारा ऑब्जेक्ट है, किस क्लास का है? कार क्लास का ऑब्जेक्ट है. क्लियर है बात सभी को? अगर आगे मैं कभी आपसे पूछूं कि यहाँ पे इवन क्या है या जो भी वेरिएबल का नाम होगा यहाँ पे वो क्या है, तो आप जवाब दे पाओगे कि वो वेरिएबल क्या है? सर यस. सर प्लीज एक बार बता दीजिए.
क्या चीज? यही पूरा जो अभी आपने बताया, मेरा ज्वाइन नहीं हो रहा था। मैंने ये बताया सबसे पहले कि क्लास क्या है। क्लास होता है, एक ब्लूप्रिंट होता है, ठीक है। हम्म। टाइम से ज्वाइन किया करो, 3:18 हो रहे हैं इस टाइम पे। यस अठारह सर। मिनट तक ज्वाइन नहीं हो पा रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप लोगों सर के जो मैंने फोटो भेजी है स्क्रीनशॉट करके। आप लोग ज्वाइन करना भी काफी देर से शुरू करते हो, मैं ऑब्जर्व करता हूँ इस चीज को। कमेंट आप लोगों की लगभग 3 बज के, सिर्फ आपकी बात नहीं है, काफी बच्चे हैं क्लास में। आप लोग कमेंट तो जैसे ही क्लासरूम पे मैं छोड़ता हूँ, पोस्ट करता हूँ, वैसे ही आ जाते हैं, लेकिन आप लोगों की ज्वाइनिंग 3:15 पे, 3:20 पे, 3:25 पे होती है, विच इज नॉट राइट। ओके, तो वक्त से पहले शुरू करें इन चीजों को। ओके, पहली चीज है कि क्लास क्या होता है, क्लास समझाया। क्लास क्या होता है? क्लास बेसिकली हमारा एक ब्लूप्रिंट होता है, ठीक है। किस चीज का ब्लूप्रिंट होता है? उस ऑब्जेक्ट का जो हम क्रिएट करना चाहते हैं। जैसे कि अगर हम क्लास क्रिएट करना चाहते हैं कार, ठीक है, कोई कार के लिए हम क्लास क्रिएट करना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं? क्लास का कार सीधा बनाना शुरू नहीं करते, राइट। अगर हमें कार बनानी हो तो हम पहले क्या करते हैं? उसका ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं, उसको ड्रॉ करते हैं पेपर पे कि अच्छा, यू नो व्हाट, इसका इसका फ्रंट वाला ऐसा होगा, गेट इसका ऐसा होगा, इसका गेट ऐसे ओपन होगा, राइट। पूरा आप प्रिपेयर करते हो, ब्लूप्रिंट करते हो। जैसे आप घर बनाते हो तो पहले आप क्या करते हो? मैप बनाते हो उसका पूरा, होता है पूरा। यस सर। तो यस। क्लास भी बिल्कुल वैसा ही है। और क्लास क्या है? ब्लूप्रिंट है। किसका? उस ऑब्जेक्ट का जो हम क्रिएट करना चाहते हैं। जैसे घर क्रिएट करना चाहते हैं तो घर का ब्लूप्रिंट हो गया क्लास, ठीक है। कार क्रिएट करना चाहते हो, कार का ब्लूप्रिंट हो गया क्लास, ठीक है। यस सर। दूसरी चीज जो हमने बोला कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है? इंस्टेंस ऑफ अ क्लास होता है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे क्लास कार हमने क्रिएट कर लिया था, ठीक है। तो यहाँ मेरा क्लास तो बन गया, ठीक है, लेकिन इसको कोई मेमोरी कभी भी असाइन नहीं होती है डायरेक्टली। अगर आप चाहते हो कि इसको मेमोरी वगैरह असाइन हो जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? इसको इंस्टांशिएट करना पड़ता है, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। तो हमने क्या किया? वन इज इक्वल्स टू कार, हमने इसको इंस्टांशिएट कर दिया। यहाँ पे हमने क्या किया? इंस्टांशिएट कर दिया। इससे क्या हुआ कि इवन नाम का एक ऑब्जेक्ट बन गया है अब। वो ऑब्जेक्ट किस क्लास का है? कार क्लास का है। क्यों? क्योंकि हमने कार वाली क्लास को कॉल किया है यहाँ पे, इंस्टांशिएट किया है यहाँ पर, ठीक है। सर ये आप क्लास कार के बाद आपने पास लिखा है, ये किस लिए लिखा है आपने कि ये चीज हो चुकी है? नहीं नहीं नहीं, ये पास मैंने इसलिए लिखा है कि अब इसके अंदर मैं कोई और कोड नहीं लिख रहा हूँ। पास स्टेटमेंट होता है, पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था पास। इसके अलावा दो और थे, कंटिन्यू और ब्रेक। यस सर। यस सर। तो पास का मतलब क्या होता है? पास का नहीं पता सर। क्यों? ध्यान नहीं है सर ये। बहुत बढ़िया, पढ़ो, आप पढ़ो। अब इसका मीनिंग मैं फिलहाल नहीं बताऊंगा। ऑलराइट। सर, जो यस। E1 है वो ऑब्जेक्ट है, तो E1 का ब्लूप्रिंट मतलब कार, ये हाँ इसकी क्लास है, ऐसे कुछ। हाँ, देखो कार का क्या है? ब्लूप्रिंट है। और जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट को मैंने क्रिएट किया ना, यहाँ पे मैंने एक कार क्लास को इंस्टांशिएट किया, और इवन मैं ऑब्जेक्ट मेरा बन के आया। तो इसका मतलब क्या है कि उस ब्लूप्रिंट से अभी मेरा एक मकान खड़ा हो गया है, जो कि इवन उसको रेफर कर रहा है बेसिकली, ठीक है। ओके। इवन उसका एड्रेस हो गया बेसिकली, ठीक है। तो एक एक ब्लूप्रिंट से मल्टीपल मकान बना सकता हूँ, राइट। राइट, बहुत सारे मकान बनाए जा सकते हैं एक ही ब्लूप्रिंट से, है ना। तो कुछ ऐसा ही है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट में इंस्टांशिएट कर सकता हूँ सेम क्लास के लिए, अगर मैं चाहूँ तो। ओके। यस सर, तो मतलब जो हम नीचे कॉल कर रहे थे, जब कोड कराया था आपने, तो हम ऑब्जेक्ट यूज कर रहे क्रिएट थे। कर रहे थे, बिल्कुल। हम क्लास का एक इंस्टांस क्रिएट कर रहे थे। जैसे ही इंस्टांस क्रिएट हुआ तो उसको मेमोरी एलोकेट हो गई। मेमोरी एलोकेट होने का मतलब क्या है? कि अब वो क्लास फिजिकली एग्जिस्ट करता है आपके लिए मेमोरी के अंदर। अब आप उसके साथ काम कर सकते हो, उसमें कोई भी प्रोसेस कर सकते हो आप। ओके। यस सर। ऑलराइट। ऑलराइट, तो ये था क्लास और क्लास का ऑब्जेक्ट। ऑलराइट, तो आई होप ये दो चीजें प्रॉपर क्लियर हो गई हैं। ओके। ओके, गिव मी अ मिनट, आई नीड टू सॉल्व दिस।
सर आपकी आवाज नहीं आ रहा है। सर ने म्यूट किया है। ओके। ऑलराइट, अब हम नेक्स्ट चीज जो हम गौर करने की कोशिश करेंगे वो है हमारा इनिट मेथड क्या होता है, ठीक है। uh, और वो कैसे काम करता है बेसिकली हमारा, ठीक है। सर, यस शिवाली। जब हम डॉट से शुरू करते हैं तो वो हमारा मेथड होता है, यस। तो फिर ये मेथड कैसे है? यहाँ तो हम कहाँ पर? अंडरस्कोर से यूज कर रहे हैं ना इनिट को। ओके, हाँ रुक जाओ। इनिट हमारा एक स्पेशल मेथड है जो कि इनबिल्ट है, और इसका एक स्पेशल टास्क है। अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था, जब हम फंक्शन पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि अगर हमने एक सिंगल अंडरस्कोर लगाया है तो उसका मीनिंग अलग होता है, दो अंडरस्कोर लगाया है तो उसका मीनिंग अलग है, और अगर दो अंडरस्कोर लगा है, कुछ नाम दिया है और फिर दो अंडरस्कोर से खत्म हो रहा है, तो ये वाले स्पेशल नेम होते हैं। याद है? इसका कुछ स्पेशल टास्क होता है जो कि प्री डिफाइंड होता है कंप्यूटर के अंदर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। रिमेम्बर दिस थिंग? मतलब ये हम नहीं बना सकते, ये पहले से बना हुआ है। हाँ, चाहो तो आप अपनी तरफ से बना दो, आप कुछ स्पेशल टास्क उनको असाइन कर दो अपनी तरफ से, बट जो कंप्यूटर के अंदर जो लैंग्वेज में इन्होंने ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है, उनका कुछ स्पेसिफिक मीनिंग होगा, उसका कुछ स्पेसिफिक टास्क होगा, उन्होंने उसको असाइन कर रखा है। तो इनिट वैसा ही कुछ है हमारे पास। ओके। ओके, ठीक है ना। अब हमें इतना समझ में आ गया कि ये हमारा क्लास है, ठीक है। से हमारा क्लास बनता है, ठीक है। ये खाली क्लास बन गई, उसको इंस्टांशिएट कैसे करते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये दोनों चीजें क्लियर हो गया। बात करते हैं कि क्लास की प्रॉपर्टीज हमारी, ठीक है, या फिर ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो हमारे वेरिएबल्स हैं, चाहे वो इंस्टांस हो या क्लास हो, ठीक है, यानी डेटा, यानी कि मेरा डेटा मेंबर्स जो हो गए, ठीक है। ये बेसिकली मेरे क्या होते हैं, ये मेरे ऑब्जेक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है। वेरिएबल्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि चाहे वो कोई सा भी हो, चाहे वो क्लास वेरिएबल हो या इंस्टांस हो, दोनों के लिए, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ऑब्जेक्ट के, ठीक है। राइट। तो जो भी मेरे मतलब प्रॉपर्टीज हैं इस पर्टिकुलर क्लास के लिए, वो मेरे हमेशा इनिट मेथड के अंदर पास किए जाते हैं, ठीक है। ये क्या है, इसको हम कंस्ट्रक्टर मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। जो इनिट है हमारा, ठीक है, कंस्ट्रक्टर। ऑलराइट, ये हमारा क्या है, ये कंस्ट्रक्टर मेथड है। और दिस मतलब बेसिकली जब भी
क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, ठीक है, whenever an object of a class is created, init method या फिर कंसेप्ट जो भी बोलना चाहो, init method is called first, ठीक है। सबसे जब भी हम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो init मेथड जो होता है आपका वो सबसे पहले बाय डिफॉल्ट कॉल हो जाता है, ठीक है। और इसीलिए जो भी आप वेरिएबल पास करते हो वो इनिट के अंदर सारे पास होते हैं और फिर आप वहां से उनको एक्सेस करते हो बाकी मेथड्स के लिए, बाकी बिहेवियर्स को डिफाइन करने के लिए या फिर मैनिपुलेट करने के लिए या फिर जो कुछ भी करना चाहते हो आप करने के लिए, ठीक है। तो इनिट हमारा एक कंस्ट्रक्टर मेथड है जो कि मेरे क्लास को जैसे ही आप इंस्टांशिएट करोगे, जैसे ही उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, वैसे ही आपका इनिट मेथड रन कर जाएगा बाय डिफॉल्ट। और जो कुछ भी आपने इनिट मेथड के अंदर किया है वो फिर बाकी आपके बाकी मेथड्स के लिए अवेलेबल हो जाएगा। ये बात क्लियर है सभी को? Yes, sir. ऑलराइट, अब बात करते हैं इनिट मेथड के अंदर जो पैरामीटर पास होता है, ठीक है। सबसे पहला पैरामीटर जो होता है वो सेल्फ होता है। हमने बात की थी कि सेल्फ होता है, क्यों होता है इसके बारे में बात नहीं किया था हमने, ठीक है। ऑलराइट, जो सेल्फ कीवर्ड है वो रिप्रेजेंट करता है इंस्टेंस ऑफ अ क्लास को, ठीक है। सेल्फ कीवर्ड represents an instance of the class, ठीक है। जब भी हम सेल्फ कीवर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, बाय यूजिंग सेल्फ कीवर्ड we can access the attributes and methods of the class, और इसी चीज का गौर करने वाले कि सेल्फ is used as a parameter inside every method we create inside a class. ऑलराइट, तो सेल्फ क्या करता है बेसिकली, हमारे क्लास का जो क्लास के इंस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो जब जैसे ही मेरा इनिट मेथड कॉल होगा तो वो बताएगा कि यू नॉट ये क्लास के इंस्टेंस के लिए जो कुछ भी डेटा पास हुआ है वो इस क्लास के पर्टिकुलर इंस्टेंस के लिए किया गया है, ठीक है। तो वो उस पर्टिकुलर इंस्टेंस के लिए उसका इस्तेमाल करेगा, ठीक है। और सेल्फ का इस्तेमाल करके हम एट्रीब्यूट्स और मेथड का को एक्सेस कर सकते हैं, जो कि हमने कल हल्का फुल्का देखा भी था कि सेल्फ को इस्तेमाल करके कैसे देखते हैं। हम दोबारा से भी देखेंगे इस चीज को, ठीक है। तो लेट्स सपोज अब कार वाली क्लास को हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा बिल्डअप कर लेते हैं और हम ये चीजों को देखते हैं इनिट और सेल्फ मेथड काम कैसे कर रहे हैं एक बार फिर से। लेट्स सपोज हम कार को ही बिल्ड कर रहे हैं एंड सपोज के यहाँ पे कुछ क्लास वेरिएबल ले लेते हैं। लेट्स सपोज हम जो अभी पर्टिकुलर टाइप ऑफ कार जो हम बिल्ड कर रहे हैं वो है इट्स अ सीडान, ओके। तो कार का टाइप ले लेते हैं, टाइप इक्वल्स टू, ऑलराइट। अब हम कुछ एट्रीब्यूट्स डिफाइन करना चाहेंगे, ठीक है, क्लास के लिए, ठीक है, सॉरी इंस्टेंस के लिए, ठीक है, जो कि हम इनिट मेथड के थ्रू ले जाना चाहेंगे। इनिट मेथड को कॉल करेंगे अब, ठीक है। डेफ इनिट, सबसे पहला वेरिएबल सबसे पहला आर्गुमेंट होगा सेल्फ, ठीक है। उसके बाद लेट्स सपोज का नाम और कलर पास कर लेते हैं, ठीक है, नेम कलर हमने दो ही लिया है। अगर मैं चाहता हूं कि क्लास के अंदर इस पर्टिकुलर इंस्टेंस के लिए नेम और कलर दोनों मेरे इस्तेमाल हो पाए तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम। नेम नाम के पैरामीटर में आर्गुमेंट में जो भी वैल्यू आया है अगर मैं उसको क्लास के अंदर इस्तेमाल करना चाहता हूं तो इस पर्टिकुलर इंस्टेंस के लिए उसको एक्सेस करने के लिए सेल्फ डॉट नेम करके लिख दिया है और मैं सी के थ्रू इसको एक्सेस भी करूंगा। उसी तरीके से सेल्फ डॉट कलर लिया हमने कलर के लिए भी एक्सेस कर लिया।
ठीक है, तो ये हमारे दोनों इंस्टेंस वेरिएबल हो गए। ठीक है, ये मेरा क्लास वेरिएबल है, एक भी बताया था क्लास वेरिएबल। ये दोनों मेरे क्या है, ये मेरे इंस्टेंस वेरिएबल है, इंस्टेंस वेरिएबल। ठीक है, ठीक है। अब अगर मुझे लेट्स सपोज नेम और कलर इन दोनों को एक्सेस करना है, तो कल हमने इसके लिए तरीका बताया था, हालांकि लेट्स सपोज वो तो हो गया था, राइट। एक और मेंबर क्रिएट कर लेते हैं इस क्लास का। सपोज लेट्स सपोज हम स्पीड डिफाइन कर देते हैं, हम किस स्पीड, मैक्स स्पीड डिफाइन करते हैं, मैक्स स्पीड। ठीक है, मैक्स स्पीड हमने नाम का एक हमने इसके लिए मेथड बनाया। ठीक है, तो सबसे पहले सेल्फ पास करेंगे क्योंकि ये इंस्टेंस होगा क्लास का। ठीक है, और इसके अंदर हम स्पीड नाम की वेरिएबल का जो इनपुट है वो हम यूजर से लेंगे। ठीक है, तो हमने स्पीड नाम का इनपुट ले लिया यूजर से। ऑलराइट, और लेट्स सपोज हम यहाँ पे रिटर्न क्या कराना चाहते हैं, रिटर्न स्टेटमेंट मैक्सिमम स्पीड ऑफ, कार का नाम डाल देते हैं सेल्फ डॉट नेम। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आएगा ठीक है, आप यहाँ पे लगा दोगे इसके आगे स्पीड के लिए जो भी आप, क्योंकि स्पीड जो है मेथड के अंदर ही डायरेक्टली एक्सेस किया गया है। ठीक है, तो इसके लिए सेल्फ लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस आपने लगा दिया आगे स्पीड। ठीक है, तो ये आपको रिटर्न हो जाएगा। ऑलराइट, ठीक है, आप इसका जॉब भी दे सकते हो, टू यू, कंप्लीटली अप टू यू। ऑलराइट, सपोज आप ये चीज है जो कि आप उससे रिटर्न कराने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, तो चलो अब इसको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, जैसे इस पर्टिकुलर मेंबर को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना होगा, मैंने C1 नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसके अंदर मैंने किसको, कार का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ठीक है, अब इसके लिए दो पैरामीटर पास करने होंगे मुझे, नेम और कलर। ठीक है, लेट्स सपोज नेम मैंने जो पास किया इसके लिए, लेट्स सपोज वाई जेड पास कर दिया, और इसका कलर मैंने पास कर दिया सपोज वाइट। ठीक है, तो ये दो चीजें मेरी इसमें पास हो गई हैं, और ये मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है। अब अगर मैं, कि मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है, ठीक है, ये इंस्टेंशिएट हो जाएगा जैसे ही मैं इसको रन करूंगा, तो अब मैं उसके थ्रू इस मेथड को, ठीक है, ये जो इसका मेंबर है, इसको मैं एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, और इसको एक्सेस करना होगा अगर मुझे, तो मैं लिखूंगा C1 डॉट, C1 डॉट नाम क्या है मेथड का, मैक्स अंडरस्कोर स्पीड। ठीक है, उसका नाम लिखा हमने, और मैं क्या करूंगा, इसको एक पैरामीटर मुझे पास करना होगा अपनी तरफ से, वो इस पैरामीटर क्या है, स्पीड। ठीक है, स्पीड लेट्स सपोज मैक्सिमम स्पीड है इसकी 150 km। ठीक है, और मैं इसकी वैल्यू प्रिंट करना चाहूंगा, राइट, तो मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ। ठीक है, लेट्स सी के ये वैल्यू वो प्रिंट करके 150 किलोमीटर ये में प्रिंट करके देता है। ऑलराइट, मैक्सिमम स्पीड एक्स वाई जेड इज 150 kmph। ठीक है, इसको चाहे तो हम एज अ स्ट्रिंग भी रिटर्न करा सकते हैं। सिंपली इसको ऐसे लिख दो, उसके बाद बैड टेक्निक फिलहाल के लिए। ठीक है, चलते हैं स्ट्रिंग।
ऑल्सो कि सब कुछ स्ट्रिंग है, वैसे नॉर्मली सब कुछ स्ट्रिंग होता नहीं, इसलिए कॉमन लगा के लिखना ज्यादा बेटर होता है, बट यहाँ पे सब कुछ स्ट्रिंग है, तो वी कैन डू दैट। मैक्सिमम स्पीड इज XYZ ऑफ दैट इज 150 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो आपको कल हमने वेरिएबल एक्सेस करना भी दिखाया था कि क्लास के अंदर आप अगर उसके जो वेरिएबल्स हैं उसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं, उसको कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। और अभी आज हमने उसको मेथड को एक्सेस करना है सीखा कि कैसे उसके मेथड को एक्सेस कर सकते हैं और उसको कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। इतना तक में किसी को भी कोई प्रॉब्लम है कि मतलब क्या चीज किया हमने, क्यों किया, कैसे किया, ऑब्जेक्ट क्या होता है, मेथड क्या होता है, इनिट मेथड क्या है, ये हमारा स्पेशल कंस्ट्रक्टर है, सेल्फ क्या काम कर रहा है, सेल्फ की जरूरत क्यों पड़ी हमें यहाँ पर, और इस वाले स्पीड के लिए हमें सेल्फ की जरूरत को प्रिंट करने के लिए हमें सेल्फ यहाँ पे क्यों नहीं लिखना पड़ा, लेकिन इस वाले नेम को एक्सेस करने के लिए मुझे सेल्फ क्यों लिखना पड़ा। ये सब क्लियर है सभी को इन सब की वजह? सर मेरे को डाउट है। ओके, पूछो। सर मैक्स स्पीड में हमें सेल्फ लिखने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि आ, ये जो मेरा सेल्फ देखो करता क्या है, सेल्फ कीवर्ड रिप्रेजेंट करता है इंस्टेंस ऑफ अ क्लास को। ठीक है, ये जो मेरा मेथड है, ठीक है, ये भी मेरा क्लास का जब मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो जो इंस्टेंस क्रिएट होगा ये उसका हिस्सा रहे। ठीक है, और जो कुछ भी इनिट के अंदर मेंशन किया हुआ है ये उसको इस्तेमाल कर पाए, इसलिए मुझे सेल्फ का इस्तेमाल करना पड़ेगा जब भी मैं कोई भी मेथड यहाँ पे क्रिएट करूंगा। जब भी कोई मेथड क्रिएट होगा उसके अंदर कम से कम एक पैरामीटर होगा, वो होगा सेल्फ, जो कि बताएगा कि ये भी इस क्लास का इंस्टेंस का हिस्सा है। मतलब क्लास के अंदर हमेशा सेल्फ डालना पड़ेगा अगर हम कुछ मेथड डिफाइन कर रहे हैं तो? हाँ, हमेशा सेल्फ विल बी अ पार्ट ऑफ ऑल द मेथड्स व्हिच वी विल डिफाइन। आप चाहो तो मैं चाहूंगा कि आप घर पे प्रैक्टिस करो और बिना सेल्फ के एक बार करने की कोशिश करोगे, बिना सेल्फ के साथ करोगे तो क्या होगा, राइट? कि बिना सेल्फ के साथ आपने सिर्फ स्पीड लिख कर ट्रांसफर किया और फिर आप उसको यूज करने की कोशिश करो, देखो क्या डिफरेंस आपको नजर आता है। ओके, ठीक है। दैट विल बी गुड प्रैक्टिस। ऑलराइट, सभी लोगों को क्लियर है? काजल 543, ओके, क्लास की सर मुझे ये डाउट सब है। ओके। हाँ, जॉली। सर जो या कॉमा के इन रिप्लेस में प्लस क्या क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि हमारे पास ये पूरा पूरा स्ट्रिंग है, सेल्फ डॉट नेम क्या है, ये भी स्ट्रिंग है। ठीक है, स्पीड भी हमारे पास स्ट्रिंग है। देखो हमने जो पास किया है ये स्ट्रिंग है, हमने जो पास किया ये स्ट्रिंग है, हमने जो पास किया स्ट्रिंग है। तो सिर्फ स्ट्रिंग अगर पास हो रहा है तो उसको कॉन्केटिनेट कर देना इज अ मच बेटर ऑप्शन देन टू राइट विद कॉमा। कॉमा के साथ लिखेंगे तो वो टपल बन जाएगा। अगर स्ट्रिंग है, ओके सर। सारे स्ट्रिंग है, कॉमा के साथ लिखोगे तो वो टपल बन जाएगा। ठीक है, तो मैंने ठीक है प्लस सर। कर दिया है क्योंकि एक सिंगल स्टेटमेंट की तरह प्रिंट कराना चाहता हूँ, तो कॉन्केटिनेट किया है। अगर तो अगर यहाँ पे स्ट्रिंग और तपस दोनों आए तो इसमें कॉमा और प्लस लगा देंगे? हाँ, अगर स्ट्रिंग के अलावा कोई दूसरा डेटा टाइप आ जाए इसमें तो आप कॉमा ही लगाएंगे, फिर आपको वो इशू भी नहीं आएगा। ओके, ओके सर। ऑलराइट, ओके। हाँ काजल, आप पूछ रहे थे, आप ऑलराइट। लुक्स लाइक काजल डज नॉट हैव अ क्वेश्चन और काजल इज नॉट प्रेजेंट इन द क्लास। काजल सुन रहे हो तो आप जवाब दो। यस। सर मैं हूँ क्लास में। हाँ, तो सवाल था आपका कुछ तो आप पूछ सकते हो, नहीं था तो हम आगे बढ़ जाए। नो सर, सर समझ में आ गया। ओके, दैट्स परफेक्ट, गुड। ठीक है, तो ये आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का पाइथन के अंदर ये आपका बेसिक था। ठीक है, कि किस तरीके से ये चीजें होती हैं, कैसे आप क्लास को क्रिएट करते हैं और कैसे आप उसको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ऑलराइट। अब जब हम पाइथन प्रोग्रामिंग की बात करते हैं या फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करते हैं, ठीक है, तो उसके चार बड़े ही इंपॉर्टेंट हिस्से होते हैं। ठीक है, ऑलराइट, उसके चार इंपॉर्टेंट हिस्से होते हैं। जब भी हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के चार हम लोग बोलते हैं फाउंडेशन होते हैं बेसिकली। ठीक है, फाउंडेशंस ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और ये काफी जरूरी है, ये इंटरव्यू में कई बार पूछा जाता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फाउंडेशंस क्या क्या होते हैं, बताइए। ठीक है, तो इसके चार इंपॉर्टेंट फाउंडेशंस होते हैं। ठीक है, सबसे पहला हो गया हमारा इनहेरिटेंस।
ठीक है। दूसरा होता है हमारे पास इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन, ठीक है, आप किसी भी ऑर्डर में कर सकते, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। तीसरा होता है पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है। चौथा होता है हमारा डेटा एब्स्ट्रक्शन। ठीक है। फर्क नहीं पड़ता लैंग्वेज कौन सी है। अगर मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि ये चार फीचर्स जो है मेरे, ये चार फीचर्स मेरे पास हमेशा एप्लीकेबल होंगे उसके अंदर। ठीक है। फर्क नहीं पड़ता चाहे वो जावा है या सी प्लस प्लस है या फिर ये पाइथन है। ठीक है। अगर वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है तो इन चार पैराडाइम्स को वो हमेशा सपोर्ट करेगा। ठीक है। अभी हम इनका मतलब भी समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। इससे डेटा एब्स्ट्रैक्शन तो आप लोगों को ऑलरेडी क्लियर हो रहा होगा कि डेटा एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या हुआ। राइट। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? रिट्रीव करना। नोप। ऑलराइट, ठीक है। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब बेसिकली हाइडिंग होता है। ठीक है, छुपाना। तो हम कुछ एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी क्रिएट कर सकते हैं पाइथन के अंदर, जिसके थ्रू मतलब हम चाहे तो हम छुपा सकते हैं कि जो मेरा इम्प्लीमेंटेशन की डिटेल्स है, जो मेरे मेथड्स होंगे या फिर जो मेरा क्लास होगा, उसका जो इम्प्लीमेंटेशन का डिटेल है, मैं चाहूँ तो उसको छुपा सकता हूँ, हाइड कर सकता हूँ, जो कि आपको दिखाई ही न दे। ठीक है। तो ये चीज मुमकिन है काफी हद तक। हालांकि हम इसको आगे नेक्स्ट क्लास में इस चीज को बेसिकली देखने वाले हैं, आज की क्लास में। ठीक है। दूसरी तरफ है इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन एक टर्म है, इंग्लिश में आप लोगों ने पढ़ा होगा। इनकैप्सुलेशन का मीनिंग क्या होता है? हम जस्ट आस्किंग इंग्लिश टू हिंदी वाला मीनिंग, जिससे कि आप लोग रिलेट कर पाओ जब इन कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन किया जाए। तो इनकैप्सुलेट करने का मतलब क्या सर, होता है? प्रोसेस ऑफ रैपिंग करने का, प्रोसेस ऑफ रैप करने का जो प्रोसेस है। रैप करना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही समझा आपने। तो इनकैप्सुलेट करने का मतलब क्या है कि किसी चीज को किसी चीज के अंदर रैप करना बेसिकली। ठीक है। जैसे कि आप लोग लंच लाते हो तो राइट, वो लंच को आप उसमें क्या बोलते हैं, उसमें फॉर्मेटिंग द नेम, किस में रैप करके लाते हो आप लोग? एल्यूमिनियम फॉइल सीट। फॉइल पेपर। फॉइल पेपर। ठीक है। तो आप उसमें फॉइल में आप लोग उसको मतलब इनकैप्सुलेट करके लाते हो, जिससे कि वो क्या रहे, वो ताजा रहे, वो खराब ना हो। और ठीक है, वो मतलब बना गर्म रहे रहे। कम से, राइट। तो वो क्या हुआ, इनकैप्सुलेट करना। उसी तरीके से प्रोग्रामिंग में भी हम क्या करते हैं, अपने कोड को, अपने लॉजिक को, अपने प्रोग्राम को इनकैप्सुलेट करते हैं। हम क्या उसे रैप करते हैं हमेशा। ठीक है, कि वो रैप्ड रहे और वो सेफ रहे और वो मौजूद रहे, इकट्ठा रहे, और उसका 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 कुछ चेंज ना हो, है ना, उसका कुछ गड़बड़ ना हो। ठीक है। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? विरासत। बिल्कुल, काइंड ऑफ विरासत। बिल्कुल। तो ये जैसे कि विरासत होता है कि दादाजी से पापा को मिला, पापा से आपको मिल गया, तो बिल्कुल वैसा ही है इनहेरिटेंस भी, यहाँ पे वैसा ही कुछ है। ठीक है। और इनहेरिटेंस में ऐसा भी है कि दादाजी से पापा को मिला, पापा के दो बच्चे हो गए, दोनों को मिला आधा आधा, है ना। तो आधा इसको गया, आधा उसको गया, तो है ना, तो शेयर हो गया। ठीक है। तो जो ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी थी जो फादर के पास आई, वो अभी नीचे दोनों के साथ शेयर हो गई। तो कुछ वैसा ही यहाँ पे भी है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, इनहेरिटेंस होता है, शेयर की जाती है, पेरेंट की प्रॉपर्टी जो है चाइल्ड शेयर करता है यहाँ पे। ठीक है। इनहेरिटेंस की कॉन्सेप्ट का बेसिक अगर मैं सिंपल टर्म से बात करूं तो लास्ट आता है पॉलीमॉर्फिज्म। ये टर्म सुना है किसी ने? यस सर, कहाँ सुना? बायोलॉजी में। ओके, क्या मतलब होता है इसका? सर, इसका मतलब है कि जैसे वेट वेट इट्स अ वेट जॉन, मेथड। वेट 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 वेट। स्वीटी, यू आर एक्सप्लेनिंग, आप अपना पूरा कर दो, फिर जॉली को बोलने का मौका दिया जाए।
स्वीटी, आर यू लिसनिंग? अगर आप बोल रहे हो तो आपकी आवाज आ नहीं रही है, क्योंकि एक आध 2 सेकंड और देते हैं, फिर जॉली को स्पीक। जॉली, ओके जॉली, आप बताओ पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? सर जैसे आपने पहले बताया था कि पेरेंट क्लास चाइल्ड क्लास के बारे में, तो polymorphism is also a method in the child class which have the same name to that of the parent class. नहीं नहीं, ये तो आपने पढ़ के बताया, मैं पढ़ के नहीं, मैं आपसे जनरल टर्म्स में पूछ रहा हूँ कि पॉलीमॉर्फिज्म का नॉर्मली मीनिंग क्या होता है, इंग्लिश टू हिंदी वाला। वो तो हम बाद में पढ़ेंगे पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, पर सबसे हाँ पहले सर, ये एक मेथड है, जैसे चाइल्ड क्लास को पेरेंट्स क्लास में एक नेम, जैसे सेम नेम से डिराइव करने का। ओके चलो छोड़ो। पॉली का मतलब क्या होता है? POLY, पॉली का मतलब क्या होता है, ये कौन बताएगा? मैनी। पॉली मतलब मैनी, राइट? आप लोगों ने पॉलीगन पढ़ा हुआ था जैसे, राइट, स्कूल में। पॉली का मतलब होता है मैनी। मॉर्फ, मॉर्फ का मतलब क्या होता है? MORPH। मॉर्फ का मीनिंग होता है फॉर्म, बेसिकली। ठीक है, ये बायोलॉजी में काफी जगह सुनने को मिलता है काफी। ठीक है, मॉर्फ का मतलब फॉर्म। द पॉलीमॉर्फ का मतलब क्या हो गया? मैनी फॉर्म, राइट? आईएसएम लगा दिया, इसका मतलब क्या है? एक तरीके से प्रोसेस बन गया है। तो इसका मतलब ये पॉलीमॉर्फिज्म वो तरीका है जिसके थ्रू हम एक चीज का मल्टीपल फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म अभी क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो इसके अंदर भी दो तरह की चीजें होंगी, और हम इसके अंदर भी दो तरह की चीजें देखेंगे कि किस दो तरीके हो सकते हैं जिसके थ्रू हम एक चीज का मल्टीपल फॉर्म बना सकते हैं। ठीक है, हम दोनों ही चीजों को देखेंगे उसके अंदर। तो ये चार बेसिकली हमारे फाउंडेशन है। इनहेरिटेंस है, जिसके थ्रू पेरेंट के प्रॉपर्टीज क्लास इनहेरिट करता है। इनकैप्सुलेशन है, जो कि बोलता है कि हम अपने लॉजिक को, अपने कोड को, अपने प्रोग्राम को रैप करके रखते हैं हमेशा। ठीक है, वो क्लास के अंदर रैप्ड होता है। और पॉलीमॉर्फिज्म है, जो कि कहता है कि हम एक ही चीज के मल्टीपल फॉर्म भी क्रिएट कर सकते हैं अगर हमें जरूरत पड़ता है तो, और उनका मैनिपुलेशन अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग कर सकते हैं हम लोग, जब जैसे भी हमें जरूरत पड़ेगा। चौथी चीज है डेटा एब्स्ट्रैक्शन, जो कि बोलता है कि यू नो व्हाट, जरूरी नहीं है वैसे तो हमारा डेटा जो है, सॉरी डेटा कह रहा हूँ, वैसे तो हमारा जो इन्फॉर्मेशन है, हमारा प्रोग्राम वगैरह, वो पूरा रैप्ड है क्लास के अंदर। लेकिन उसके बाद भी अगर आप चाहो कि एब्स्ट्रैक्शन करना चाहो, कुछ इम्प्लीमेंटेशन की डिटेल्स हो गई या बाकी चीजें छुपाना चाहो, तो आप कुछ चीजें उसके बाद भी छुपा सकते हो। आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स ऐसे मेथड्स होंगे जो कि सब कुछ हाइड करके रखते हैं, जिसका क्या मतलब नॉर्मली बाहर मालूम नहीं पड़ेगा कि अंदर क्या है क्या नहीं। ठीक है, तो ये चार हमारे फाउंडेशन है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के। हर लैंग्वेज में यही चारों कॉन्सेप्ट होते हैं। ठीक है, अब इन तो चारों सर कॉन्सेप्ट, अगर हाँ जी, हम डाटा एब्स्ट्रैक्शन को डिफाइन करना चाहते हैं तो वी कैन डिफाइन इट एज द प्रोसेस ऑफ हाइडिंग इंफॉर्मेशन। नॉर्मली डेटा एब्स्ट्रैक्शन तो वही होता है, लेकिन जो हम ऊप्स के टर्म्स में बात करेंगे डेटा एब्स्ट्रैक्शन का, तो उसका थोड़ा सा मीनिंग और भी होगा उसमें। ठीक है, जहाँ पे हम ओके, एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स की या एब्स्ट्रैक्ट क्लास की बात करेंगे उसके अंदर बेसिकली। ठीक है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन का मतलब यही होता है कि डेटा को हाइड करना है एक तरीके से। ठीक है। उसका डेटा को हाइड नहीं करना है, डेटा तो एग्जिस्ट करता है, पर उसको बाहर से हाइड करना है। दैट्स व्हाट बेसिक एब्स्ट्रैक्शन का मतलब है। यानी कि लेट्स सपोज जैसे कि आपका रिजल्ट आता है। ठीक है, आपका रिजल्ट आपके रोल नंबर के साथ, आपके पूरे डिटेल के साथ आप ही देख सकते हैं, दूसरा पर्सन नहीं देख सकता, राइट? यस सर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि डेटा तो उपलब्ध है, लेकिन वो एब्स्ट्रैक्ट किया गया है कि आपका रिजल्ट सिर्फ आप ही देख सकें, बाकी लोग ना देख सकें। तो ये क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्शन हो गया, है ना? कि आपका, या फिर आप ऐसे समझो कि एक कंपनी के अंदर क्या होता है कि लेट्स सपोज मल्टीपल लेवल्स हैं। ठीक है, सबसे ऊपर लेट्स सपोज सीईओ है। ठीक है, उसके बाद लेट्स सपोज उसके बाद एचआर है, और उसके बाद हमारे पास लेवल 1 एम्प्लॉय है और लेवल 2 एम्प्लॉय है, और सैलरी भी इनकी इसी अकॉर्डिंग है। सीईओ की लेट्स सपोज हाईएस्ट है, उसके बाद एचआर की है, फिर लेवल 1 और लेवल 2 एम्प्लॉय की है, लेट्स सपोज। ठीक है, तो अब क्या है कि लेवल 2 का जो एम्प्लॉय है वो काम क्या करता है, वो लेवल 1 वाले को देता है। लेवल 1 वाला उसको एचआर को रिपोर्ट करता है, एचआर सीईओ को रिपोर्ट करता है। लेट्स सपोज ये ऑर्डर है हमारे पास। तो इसका मतलब क्या है कि
लेवल 1 वाला पर्सन क्या काम कर रहा है वो लेवल 2 देख सकता है, लेवल 3 भी देख सकता है, लेवल 4 भी देख सकता है, क्योंकि उनके पास उसका काम वापस से आ रहा है। लेकिन लेवल 2 वाला जब काम करता है तो उसका काम जो है लेवल 3 लेवल 4 देख सकते हैं, लेवल 1 नहीं देख सकता उसका। सॉरी, लेवल 2 वाला जब बंदा काम करता है तो उसका काम जो है एचआर देखता है और सीईओ देखता है, उसका काम लेवल 2 वाला पर्सन नहीं देख सकता। समझ रहे हो आप? तो हो क्या रहा है कि मल्टीपल लेवल्स हैं और हम डेटा हाइड करते हैं जरूरत के अकॉर्डिंग। जैसे हमने बोला सबसे ऊपर वाला ये हो गया, उसके बाद आपका ये हो गया, उसके बाद ठीक है, उसके बाद लेट्स सपोज ये हो गया। लेवल 2 वाला पर्सन क्या काम कर रहा है, ठीक है, ये सभी के सभी देख सकते हैं, ये तीनों देख सकते हैं। लेकिन लेवल 1 वाला क्या काम कर रहा है उसको एचआर और सीईओ उसके ऊपर वाले देख सकते हैं। उसके नीचे वाला पर्सन नहीं देख सकता कि लेवल 1 में क्या काम किया गया है या पर्सन क्या काम कर रहा है, उसकी डिटेल्स वगैरह सब कुछ वो लेवल 2 के लिए अवेलेबल नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो काम हुआ वो हमने क्या कर दिया, एब्स्ट्रैक्ट कर दिया, किसके साथ, लेवल 2 के साथ कर दिया। इसी तरीके से एचआर कुछ काम कर रहा है तो एचआर जो काम कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ सीईओ को अवेलेबल है, वो लेवल 1 और लेवल 2 को अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो हमने जरूरत के अकॉर्डिंग एब्स्ट्रैक्शन लगा दिया है। ठीक है, डेटा तो ऑलरेडी उपलब्ध है लेकिन उसको एक्सेस कौन कर सकता है ये हमने उस पर लगा दिया। जैसे कि आप लोगों के कॉलेज की वेबसाइट है, राइट, आप लोग टीचर लॉगिन है, स्टूडेंट लॉगिन है, दो तरीके के लॉगिन है। तो टीचर लॉगिन में हमें अलग डिटेल दिखाई देती है, स्टूडेंट लॉगिन में आपको थोड़ी अलग डिटेल दिखाई देती है आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हम अभी क्या है, डेटा तो पूरा मौजूद है लेकिन एब्स्ट्रैक्ट कर देगा कि टीचर्स ये देख सकते हैं, स्टूडेंट्स ये देख सकते हैं। ओके सर, यस, जैसे कि वो जो सीईओ है, मतलब जो लेवल 2 वाला है वो लेवल 1 का नहीं देख सकता, लेकिन लेवल 1 वाला जो है वो लेवल 2 का देख सकता है, ऐसे है? हाँ बिल्कुल, ये जो है जो ऑर्डर ऑफ व्यूइंग है वो ऊपर की तरफ है। ठीक है, यानी कि नीचे वाले का ऊपर वाला देख सकता है पर ऊपर वाले का नीचे वाला नहीं देख सकता। ओके सर। ये बस एक मतलब सिंपल एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश है कि एब्स्ट्रैक्शन तो दिखाई सर कैसे देता है, और तो कुछ सर नहीं। आप ये कहना चाहती है कि जो टीचर और वो डिटेल्स वाला जो आपने भी बताया ना, कि हम्म, स्टूडेंट को जो रिक्वायर्ड होगी इंफॉर्मेशन जो उन लोगों को जाना है सिर्फ वही डिस्प्ले होगी। हाँ बिल्कुल, तो वो डेटा एब्स्ट्रैक्ट हो गया। जैसे आपका जो डेटा है, आपका सारा डेटा हमें नजर नहीं आ रहा, राइट। जैसे कि आपका ओके। एड्रेस क्या है, आपके पेरेंट्स कौन है, आप पूरा इन्फॉर्मेशन आप एडमिशन फॉर्म में देते हो, राइट। लेकिन जब हमारे पास अटेंडेंस शीट आती है तो उसमें क्या होता है, आपका नाम होता है, आपका रोल नंबर होता है। ठीक है, तो क्या हो गया, डेटा एब्स्ट्रैक्ट हो गया, हम बस उतनी इन्फॉर्मेशन मिली जितनी हमें जरूरत थी, बाकी चीजें हमसे छुपा दी गई, एब्स्ट्रैक्ट कर दिया गया वो, है ना। ठीक है। हाँ। तो ये कुछ वैसा ही है और हम वैसे ही इस चीज को देखेंगे भी जब हम डेटा एब्स्ट्रैक्शन तक पहुंचेंगे, और वहां पे हम देखेंगे कि कैसे एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को या फिर कैसे एब्स्ट्रैक्ट क्लास को क्रिएट किया जाता है और कैसे उसको यूज किया जाता है फर्दर अपने काम को, टास्क को पूरा करने के लिए। ऑलराइट, तो आज की क्लास में इतना क्लियर हो गया कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लास क्या होता है, डेटा मेंबर्स क्या होते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है, क्लास वेरिएबल क्या होता है, बिहेवियर क्या होता है, और क्लास को इंस्टांशिएट कैसे करते हैं। इंस्टांशिएट जब हम करते हैं ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, तो वो ऑब्जेक्ट किस क्लास का ऑब्जेक्ट होता है ये कैसे मालूम पड़ता है हमें। और इसके अलावा सेल्फ क्या होता है, इनिट मेथड क्या होता है, ये सभी चीजें सबको क्लियर है सभी को। यस सर। ऑलराइट गुड, तो मैं चाहूंगा कि आज आप लोग घर में प्रैक्टिस करें इस चीज का। और अपनी अब मैं आप लोगों को अभी दो क्वेश्चन शेयर करूंगा, 2 या 3 क्वेश्चन शेयर करूंगा क्लास के। ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि आप उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें क्लास के लॉजिक के साथ अपने आप। ठीक है, दोस्तों की मदद ना लें, खुद ही उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। ओके, ओके सर। और वो आपको कल सबमिट करना है। सिर्फ 2 क्वेश्चन दूंगा, ज्यादा क्वेश्चन नहीं दूंगा। ठीक है, ऑलराइट, तो आज की क्लास अभी यहीं पे ओवर होती है। इसके अलावा और भी कोई सवाल है आपके पास तो आप पूछ सकते हैं। आई एम स्टिल अवेलेबल फॉर द क्वेश्चंस। ठीक है, आई एम स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग दो।